हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम देखेंगे संगीत पेपर 2 का प्रैक्टिस सेट 18। इससे पहले हमने ऑलरेडी 17 प्रैक्टिस सेट कर रखा हुआ है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आपने इसके पहले प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है तो आप जाकर वीडियो के प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं। ये सारे सवाल आपके एग्जाम के पूछे हुए सवाल है, इसलिए एक भी क्वेश्चन बिना स्किप किए वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि परमेल परवेशक राग है। आपको बताना है कि परमेल परवेशक राग है पूर्विका, या ऑप्शन बी है मरावा, ऑप्शन सी है कलिगंडा, ऑप्शन डी है जय जयवंती। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। परमेल परवेशक राग जय जयवंती है। जय जयवंती राग का उत्पत्ति आपका खामोश याद से हुई है। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि गमक के कितने भेद होते हैं। आपको बताना है कि गमक के कितने भेद होते हैं। इस क्वेश्चन को आप वीवीआई टिक आउट कर लीजिएगा। 12, 13, 14 या 15। तो गमक के टोटल आपके 15 भेद माने गए हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। राग मियाँ मल्हार किस थाट का राग है। आपको बताना है राग मियाँ मल्हार किस थाट का एक राग माना जाता है। ऑप्शन ए है खमाज, ऑप्शन बी है कल्याण, ऑप्शन सी बियाग या काफ़ी। तो राग मियाँ मल्हार आपका काफ़ी ठाट से उत्पन्न राग माना गया है। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। संपूर्ण जाति में मुख्य स्वर कितने होते हैं। 5, 6 या 7 या इनमें से कोई नहीं। तो संपूर्ण जाति में मुख्य आपके 7 स्वर होते हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। राग जोगाकाश में प्रमुख स्वर वादी समावादी होता है। म, स या ग, द या म, नि या इनमें से कोई नहीं। तो राग जोगकोश में प्रमुख स्वरवादी में म तथा समवादी स स्वर होता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किन्नर स्कूल ऑफ म्यूजिक की स्थापना किस सन में की गई थी। आपको बताना है किन्नर ऑफ स्कूल की स्थापना किस सन में की गई थी। 1960 में या 1961 या 1962 या 1963। इस क्वेश्चन को आप वीवीआई टिक आउट कर लीजिएगा। किन्नर ऑफ स्कूल ऑफ म्यूजिक की स्थापना 1962 में की गई थी। किन्नर स्कूल ऑफ म्यूजिक 1962 में भारतीय शास्त्रीय संगीतकार रविशंकर द्वारा मुंबई में भारत में स्थापित एक संगीत विद्यालय था। पश्चिम में उनकी बढ़ती लोकप्रियता और प्रभाव के साथ उन्होंने मई 1967 में लॉस एंजलिस में स्कूल की एक दूसरी शाखा खोली है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा 1962। अगला क्वेश्चन कह रहा है गत कितने प्रकार के होते हैं। 3, 2, 4 या इनमें से कोई नहीं। तो गत आपके 2 प्रकार के होते हैं। पहला आपका मस्जिद खानी गत और सेकंड आपका राजा खानी गत होता है। इसे आप जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है ऋषभ स्वर किस पशु पंछी का घोटक माना जाता है। मयूर का, पपिया का या कोकिला का या गज का। ये सवाल आपका DSSB का पूछा हुआ सवाल है। इसे आप जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। ऋषभ स्वर आपका पपिया पशु पंछी का घोटक माना जाता है। पंडित दामोदर संगीत का उत्पत्ति पक्षियों से मानते हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा पपिया। सितार में आलाप के कितने अंग होते हैं। आपको बताना है कि सितार में टोटल कितने आलाप के अंग पाए जाते हैं। तो टोटल आपका अंग 4 होता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। सितारवाद के आविष्कारक कौन माने जाते हैं। तो अभी हमने पढ़ा भी था और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अमीर खुसरो का नाम आता है आपका सितारवाद के आविष्कारक के नाम पे। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा अमीर खुसरो। आकर्ष क्रिया से क्या तात्पर्य है। आपको बताना है आकर्ष क्रिया से आप क्या तात्पर्य समझते हैं। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा बाज के तार पर बाहर से अंदर की ओर प्रहार। आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। किस ग्रंथ के 5वें अध्याय में ताल संबंधी विवरण मिलता है। नाट्यशास्त्र, या ऑप्शन बी है रत्नाकर, ऑप्शन सी है बृहदेशी या ऑप्शन डी है परिजात। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा रत्नाकर। सोललाप में गायन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है। आपको बताना है कि सोललाप गायन किसके द्वारा लिखा गया है। इसका राइट आंसर आपका विष्णु दिगंबर पुरस्कार हो जाएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा। इनका जन्म भी पूछा जाता है तो आप याद रखिएगा 18 अगस्त 1872 में इनका जन्म हुआ था। संगीत में ध्वनि की आवृत्ति कितनी होनी चाहिए। आपको बताना है संगीत में साउंड की फ्रिक्वेंसी कितनी होनी चाहिए। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ई हो जाएगा 40 से लेकर 4000 फ्रिक्वेंसी होनी चाहिए आपकी संगीत की साउंड। राइट आंसर ई होगा। नाद के सूक्ष्म अति सूक्ष्म प्रकार किसके द्वारा प्रस्तुत किए गए थे। दामोदर, रत्नाकर, भरत या ऑप्शन डी है मातंग। तो नाद के सूक्ष्म अति सूक्ष्म प्रकार मतंग द्वारा प्रस्तुत किए गए थे और टोटल उनके 5 भेद माने गए। यहाँ पे आप देख भी सकते हो। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन है गंधार ग्राम का श्रुतियांतर क्या होता है।
इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, चारों ही वन में अत्यंत रजकतापूर्ण वेगवान स्वर में उत्पन्न होने वाली गीत शैली कौन सी है? ऑप्शन ए शुद्ध, ऑप्शन बी है भिन्न, ऑप्शन डी सी है बेसरा, या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, बेसरा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तंतुवाद के अंतर्गत क्या आता है? आपको बताना है तंतुवाद के अंदर क्या आता है, सितार, शहनाई, बांसुरी या बीन। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, सितार आपके तंतुवाद के अंदर आता है। मसीद खानी गद के बोल किस लय में बजाए जाते हैं? विलंबित लय में, या मध्य लय, या ऑप्शन सी है द्रुत लय। तो मसीद खानी गद के बोल विलंबित लय में बजाए जाते हैं। इसके आविष्कारक अमीर खुसरो का वंशज मसीद खान ने किया था। इसे आप जरूर याद रखिएगा, मसीद खान का नाम, जो आपके मसीद खानी के आविष्कारक के नाम पे जाने जाते हैं। मसीद खानी गद का आविष्कार किसने किया था? तो अभी हमने पढ़ा मसीद खान ने मसीद खानी का आविष्कार किया था। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। प्राचीन काल में तराना को क्या कहते थे? आपको बताना है प्राचीन काल में जो तराना आपका वर्ड है उसे पहले क्या कहते थे। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, स्टो भगान पहले कहते थे। राइट आंसर सी होगा। राग मरु विहाग की प्रकृति क्या है? चंचल, गंभीर, शांत, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। तानपुरे की तार की लंबाई प्रायतः कितनी होती है? 150 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर, या 300 सेंटीमीटर। तो तानपुरे की तार की लंबाई आपका 150 सेंटीमीटर होता है, इसे आप जरूर याद रखिएगा। ठम्पक गायक मियां शौरी के पिता का नाम क्या था? मोहम्मद खान, मिसरी खान, या ऑप्शन सी है साजुद्दौला, या ऑप्शन डी गुलाम रसूल। तो ठम्पक गायक मियां शौरी के पिता का नाम गुलाम रसूल हुआ करता था। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। तानपुरे की जोड़ी के तार को किस सप्तक में मिलाया जाता है? अतिमंद्र, ऑप्शन बी या मध्य, ऑप्शन सी मंत्र, या ऑप्शन डी तार। तो तानपुरे की जोड़ी के तार को मध्य षट सप्तक में मिलाया जाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, मध्य। स्टील के तार में ध्वनि को वेग कितना होता है? आपको बताना है जो स्टील का तार होता है उसमें ध्वनि की साउंड की फ्रिक्वेंसी कितनी होती है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, 16,443 आपकी फ्रिक्वेंसी होती है स्टील के तार में। जब आप बचपन में देखोगे स्टील का जो वायर होता था, हम लोग बचपन में ऐसे घुमाते थे तो एक ना अलग साउंड निकलती थी, ठीक है। तो जो साउंड का फ्रिक्वेंसी होती है वो 16,443 होता है। या फिर आप स्टील का वायर से ऐसा आप जब उसे राउंड राउंड घुमाओगे तो एक अलग ही साउंड आती है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कुमार गंधो किस घराने से संबंधित है? आगरा घराने से, या पटियाला, या किराना, या दिल्ली। तो याद रखिएगा कुमार गंधो आपके किराना घराने से संबंधित है। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। त्यागराज के गुरु का क्या नाम था? आपको बताना है जो त्यागराज थे उनके गुरु का क्या नाम था। तो उनका नाम सेंटी वेंकटरामैया हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, सितार के मुख्यतः कितने घराने हैं? इस क्वेश्चन को भी आप वीवीआई टिक आउट कर लीजिएगा। आपको बताना है सितार के मुख्यतः कितने घराने होते हैं, 2, 3, 4 या 6। तो टोटल इसके आप 2 घराने होते हैं। पहला आपका अमीर खुसरो घराना और सेकंड आपका सैनी घराना होता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। बीना के एक तार के आधार पर किस वाद्य का निर्माण हुआ था? तबला, सितार, हारमोनियम, या शहनाई। तो बीना के एक तार पर आधार पर सितार वाद्य का निर्माण हुआ था। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। कौन सा राग वर्षा ऋतु में किसी भी समय गाया बजाया जाता है? मियाँ मल्हार, ऑप्शन बी या मरावा, ऑप्शन सी है पूरिया कल्याण, या ऑप्शन डी मधुवंती। तो मियाँ मल्हार राग आपके वर्ष ऋतु में किसी भी समय गाया जाता है, इसलिए इसे मौसमी रंग भी कहते हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राग भैरव की उत्पत्ति किस धातु से मानी गई है? ये सवाल आपका बिहार 2019 का पूछा हुआ सवाल है। ऑप्शन है आशावाड़ी, ऑप्शन बी है भैरवी, ऑप्शन सी है भैरव, या ऑप्शन डी यमन। तो राग भैरव की उत्पत्ति आपके भैरव धातु से हुई है, इसे आप जरूर याद रखिएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। थेरी गाथा में कितने गीतों का संकलन है? 315, 412, 517, या 522। तो थेरी गाथा में टोटल आपके 522 गीतों का संकलन देखने को मिलता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। नाट्य शास्त्र के किस अध्याय में सुधीर वादों का वर्णन है? 28, 29, 30, या 33। तो नाट्य शास्त्र में 30वें अध्याय में सुशीर वादों का वर्णन मिलता है, जिसमें भरतमुनि द्वारा रचित नाट्यशास्त्र का कुल कुछ विद्वानों ने 200 से लेकर 400 ईसा पूर्व का माना है। इसमें टोटल आपके 36 अध्याय हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, 30।
मातंग बृहदेशी नामक ग्रंथ की शताब्दी में लिखा गया था। तो आप इसको याद रखिएगा, 8वीं शताब्दी में आपका मतंग ने बृहदेशीय ग्रंथ की रचना करी थी। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। नारदीय शिक्षा नामक ग्रंथ में कितने ग्रामों का उल्लेख देखने को मिलता है? 5, 6, 9 या 7? नारदीय शिक्षा नामक ग्रंथ में टोटल आपके 7 ग्रामों का उल्लेख देखने को मिलता है। 7 ग्राम वर्णों का यहाँ पे नाम दिया गया, इसे आप जरूर एक बार पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, ए शॉर्ट हिस्टोरिकल सर्वे किसके द्वारा रचित पुस्तिका है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। B.N. भाटखंडे द्वारा ए शॉर्ट हिस्टोरिकल सर्वे लिखा गया है। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। दलित कोयम का संबंध किससे है? भरत से, या ऑप्शन बी या अव्वल, ऑप्शन सी सारंगदेव, या ऑप्शन डी सोमनाथ? तो महर्षि भरत के पुत्र हुआ करते थे दतिल, को गांधोर शास्त्र का संक्षेपक कहा जाता है। प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में शिलालेख में दतिल का एक चर्चा देखने को मिलता है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, सारंगदेव। श्रीनिवास के शुद्ध स्वरों में ध्येयोत के तार की लंबाई कितनी होती है? 30 फीट, आपका 20 फीट, या 21/13, या 32 फीट? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राग के कितने भेद होते हैं? इस क्वेश्चन को आप भी टिक आउट कर लीजिएगा। इस सवाल आपका यूपी पीजीटी का पूछा हुआ सवाल है। 2, 3, 4 या 5? तो राग के आपके टोटल 3 भेद होते हैं। पहला आपका शुद्ध होता है, सेकंड आपका सालग, और तीसरा आपका संकीर्ण होता है। इसे भी आप जरूर याद रखिएगा। राग यमन को क्या कहा जाएगा? आपको बताना, जो राग यमन है उसे क्या कहा जाएगा? तो उसे हम पूर्वग्वादी कहते हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए होगा। लावनी में किस ताल का प्रयोग होता है? 3 ताल, या कहरवा, या 1 ताल, या तिरुताल? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। लावनी में 1 ताल का प्रयोग होता है। किस ताल में 10 मात्राएं होती हैं? ऐसे सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप जरूर इस क्वेश्चन को भी टिक आउट कर लीजिएगा। ऑप्शन है धमार, ऑप्शन बी आरा 4 ताल, ऑप्शन सी है झपताल, या ऑप्शन डी है 3 ताल? तो टोटल आपके झपताल में 10 मात्राएं और 4 विभाग होते हैं। इसे भी जरूर आप याद रखिएगा। राइट आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नाट्यशास्त्र के लेखक कौन माने जाते हैं? सारंगदेव, लोचन, अव्वल, या भरत? तो नाट्यशास्त्र के लेखक आपके भरत माने जाते हैं। ये सवाल आपके बहुत सारे एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। इस क्वेश्चन को आप भी टिक आउट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि राग पूर्या कल्याण किस धातु का राग है? कल्याण, मरावा, बिलावल, या पूर्वी? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। यदि 3 ताल की बंदिश का उठान 7वीं मात्रा से है तो मुकरा कितनी मात्रा का होगा? 7, 6, 9 या 8? यदि 3 ताल की बंदिश का उठान 7वीं मात्रा से है तो मुकरा 9 मात्रा का होगा, क्योंकि 3 ताल 16 मात्रा की ताल होती है। बंदिश ये 7वीं मात्रा से स्टार्ट हो रही है, तो मुक्का 9 मात्रा का होगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। परवीन सुल्तान किस विधा से जुड़ी हुई थी? गायन से, वादन से, या नृत्य, या कविता? तो परवीन सुल्तान गायन आपके विधा से जुड़ी थी। इसे आप जरूर याद रखिएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन ये हो जाएगा। ये भी सवाल आपसे पूछा जाता है कि परवीन सुल्तान किस घराने से बिलोंग करती थी? तो इसको आप याद रखिएगा, वो पटियाला घराने से बिलोंग करती थी आपका परवीन सुल्तान। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तबला एवं पखवाज किसके अंतर्गत आते हैं? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। तानपुरा एवं सितार किसके अंतर्गत आते हैं? तो तानपुरा और एवं सितार आपका तत्ववाद के अंदर आता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा। संगीत रत्नाकर के रचयिता कौन माने जाते हैं? भरत मुनि, सारंगदेव, श्रीनिवास, या ऑप्शन डी पुनर्द्रिक? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। सारंगदेव आपके संगीत रत्नाकर के रचयिता माने जाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 108 कह रहा है ख्याल का संबंध किससे है? ये सवाल हमने पहले भी कर रखा है, तो आपको बिल्कुल इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आंसर देने में। गायन, वादन, तो आप सबको पता होगा जो ख्याल है आपके गायन से संबंध रखता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। आपको सी डी ऑप्शन देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। सहायक वाद्य यंत्र कौन सा है? तानपुरा, सितार, तबला, या वायलिन? आपको बताना है सहायक वाद्य यंत्र कौन सा है। तो इसको याद रखिएगा, सहायक तत्वयंत्र आपका तानपुरा है। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। राग के विशेष स्वर समूह को क्या कहते हैं? तो राग के विशेष स्वर समूह को हम पकड़ कहते हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि द्रुत लय में क्या क्या गाया जाता है? ध्रुव, धमार, तराना, या भजन? तो तराना द्रुत ताल में गाया जाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, तराना। भारतीय संगीत की कितनी पद्धतियाँ होती हैं? इस क्वेश्चन को आप टिक आउट कर लीजिएगा। 2, 3, 4 या 5? तो भारतवर्ष में टोटल आपके 2 प्रकार का संगीत काफ़ी प्रचार में है।
जिन्हें संगीतीय पद्धति कहते हैं। पहले का नाम उत्तरी और दूसरा हिंदुस्तानी संगीतीय पद्धति कहते हैं या दक्षिणी अथवा कर्नाटक। एक आपका उत्तरी या उसे हिंदुस्तानी भी संगीत कहते हैं, दूसरा आपका दक्षिणी या कर्नाटक संगीत कहते हैं। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका राइट आंसर आपका 2 होगा, क्योंकि 2 नाम है उत्तरी और हिंदुस्तानी, तो 2 आंसर होगा ना कि 4 होगा। किस गायन शैली में शास्त्रीय एवं लोक दोनों संगीत के तत्व विद्यमान माने जाते हैं? ध्रुव, धमार, ख्याल या ठुमरी। तो ठुमरी गायन शैली में शास्त्रीय एवं लोक दोनों संगीत के तत्व विद्यमान माने जाते हैं, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ठुमरी। आज का प्रैक्टिस सेट में टोटल क्वेश्चन खत्म होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। आप लोग वीडियो देख रहे हो लेकिन वीडियो को आप लोग लाइक नहीं कर रहे हो। आप लोग के लिए कितनी मेहनत किया जा रहा है आप सोच भी नहीं सकते हो। मुझे इससे कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है। इसलिए प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिनको उनसे भी उनको हेल्प हो सके। उनका एग्ज़ाम पास में है, बहुत सारे बच्चे वीडियो खोज रहे हैं, उनको वीडियो मिल नहीं रहा है, तो उनके पास वीडियो पहुँचाए कि उनकी भी मदद हो सके, ठीक है। तो और अगर अभी अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।